हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सुपर क्विक रिवीजन की हमारी श्रृंखला चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 10वीं के विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये मालूम है कि हम कंटिन्यू एक एक पार्ट का सुपर क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि वन शॉट हम पढ़ चुके हैं। सारी जानकारी डिटेल में हमने ये वन शॉट को एक डिटेल में ही आपने देखा कि पूरे पार्ट को देखा, फिर उसके अभ्यासों को देखा, अतिरिक्त प्रश्नों को भी देखा। लेकिन अब हमारा फोकस है कि जो पार्ट के अंतर्गत व्याकरण आती है, तो पार्ट के व्याकरणों को एक बार और देखना। जहां मैं पाठ का कोई सारांश नहीं, बस ओरली आपको सारांश बताऊंगी, कोई लिखित नहीं। मेरा फोकस है सीधा और सीधा आपके जो पाठ के अंतर्गत व्याकरण है उसकी ओर। तो आज हम देखने वाले हैं शिशुलालनम चतुर्था पाठक का सुपर क्विक रिवीजन। तो आप देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको दिया है कि रेखांकित प्रदेशों, पहले आप सुन लीजिए कि क्या है शिशुलालनम। इसमें रामचंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, तभी दो बच्चे आते हैं, लव और कुश। तो रामचंद्र जी का जो एक कहना चाहिए सूत्रधार है, जो मित्र है, वो वहां पर उन दोनों को लेकर आता है। रामचंद्र जी दोनों बच्चों को देख के उन पर मोहित हो जाते हैं, उनको गोद में बिठा लेते हैं। फिर उनकी बात आगे आगे बात होती है। तो उनके वंश का नाम, किस वंश से हो, किस कुल से हो, माता पिता का नाम क्या है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये पूरा पाठ है। उस समय की बात है जब लव और कुश रामचंद्र जी के सामने पूरी रामायण सुनाने आए थे, काव्य के रूप में, कवि एक पूरा गान शैली में, गायक शैली में। तो गीत जो गेय शैली है, जो गीत की शैली है, उस शैली में उन्हें गाना पूरा रामायण सुनानी थी, जो उन्होंने अपने गुरु वाल्मीकि जी से सीखी थी। ये उसी पाठ का, उसी का एक अंश यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम चा उदाहरणानुसारम निर्देशत। रेखांकित जो पद दिए गए हैं उसमें विभक्ति जो दी गई है वो तत्कारणम अर्थात किस कारण से आई है, वो विभक्ति आने का मुख्य कारण क्या है। तत्कारणम मतलब उसका कारण लिखना है, किस उपपद विभक्ति से आई है, किसी शब्द के रहने से आई है, आखिर क्यों आई है, उसका यहाँ पर कारण देना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, राजन अलम अति दाक्षिणेन, मतलब राजन इस प्रकार की आप ज्यादा कृपा मत दिखाओ, इतना वो मत करो। तो अलम के कारण क्या हुआ है, जहां पर भी ये उपपद विभक्ति है, अलम जहां होता है वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम के आने पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, क्योंकि अलम यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, अलम उपपद विभक्ति का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अलम के कारण तृतीया है, इसलिए दाक्षिणायन में कौन सी लगी है, तृतीया। फिर अब आगे हम देखते हैं, रामः लव कुशौ आसनार्धम उपवेशयति। यहाँ पर आसनार्धम बैठने के लिए, आसन के लिए। तो यहाँ पर जो ये लगी हुई है, यहाँ पर जब हम के लिए का प्रयोग करते हैं तो किसके कारण आती है, यहाँ पर सॉरी आसनार्धम, आसनम और अर्धम, तो द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है आसनम में, वो किस कारण से आई है। जब उपवेश की बात होती है, जब बैठने वाली बात होती है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इस शब्द के कारण द्वितीय का प्रयोग हुआ है। धिक माम एव भूतम, अब माम में कौन सी विभक्ति है, माम में भी द्वितीय विभक्ति है। धिक के आने से आपके व्याकरण में दिया हुआ है, द्वितीय का प्रयोग जहां होता है उसमें धिक भी एक उपपद विभक्ति है, धिक्कार वाली। तो धिक जहां आता है, धिक के कारण ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो माम में द्वितीय है, और जो कारण है, जिस कारण से आया है द्वितीय, वो है धिक। अंक व्यहितम अध्या, ठीक है, अध्यासी ताम, तो ये जो आस लगा हुआ है ना, उस कारण से सिंहासनम में भी द्वितीय है। तो आप देखिए, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और किसके कारण, आस के कारण। यहाँ पर आस लगा हुआ है, तो आस जहाँ होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति आती है। धिक जहाँ होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति आती है। उपवेश जहाँ होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति आती है। इसके अलावा परितः, उभयतः, इन सभी के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम विस्तारण, देखिए अलम जहां होगा वहां तो आपको तृतीया ही मिलेंगी अलम के योग से। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग है, और किसके योग से, अलम के योग से। ये उपपद विभक्तियां हैं जो आपको इस तरीके से पूछ ली गई है, किसका कारण बताइए, किस कारण से ये विभक्ति आई है। रामम उपसृत, उपवेश उपसृत ये आ जाता है जहां पर भी, वहां द्वितीय का प्रयोग होता है। तो द्वितीय विभक्ति और उपसृत के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये उपपद कुछ विभक्तियां हैं जिसके कारण किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। आपकी यदि ग्रामर की बुक है, वैसे तो जो भी ग्रामर की बुक आपके पास है
उसमें आप जब उपपद विभक्तियां निकालेंगे तो नियम के साथ उपपद विभक्तियां वहां दी हुई हैं, कौन कौन सी उपपद विभक्ति हैं और किसके साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें भी आपको मिलेगा। और साथ ही आप यहाँ पर जब अभ्यास करेंगे तो आपको पर्टिकुलर अभ्यास तो याद हो ही जाएगा कि किसके साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग है और किस कारण से प्रयोग है। अगला अभ्यास है यथा निर्देश। यथा निर्देश आपको जरूर आते हैं। यथा निर्देश डुएट डायरेक्टर होते हैं, डुएस डायरेक्टर जो आप उसमें करते हैं अंग्रेजी में, वैसे यथा निर्देश निर्देश के अनुसार। और यथा निर्देश में कई बार बच्चा भ्रमित होता है, पर होना नहीं है क्योंकि आपके पाठ से ही संबंधित पूछे गए हैं। पाठ की कहानी आपको याद होगी, आप यथा निर्देश कर पाएंगे। देखिए पहला जाना हम, अब जाना में हमको हम तोड़ देंगे, नहीं याद हो रहा ना, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर जानामी, जानामी और अहम, जानामी अहम मैं जानता हूँ, तस्य नाम धेयम उनका नाम। जब पिता का नाम पूछा गया था तो किसने कहा था ये कि मैं जानता हूँ, अस्मिन वाक्य कर्त पदम के। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा कि किसने किससे कहा, यहाँ तो ये पूछा है कि इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, कर्त अर्थात कर्ता। तो मैं जानता हूं, आप ही बताइए कि मैं जानता हूं तो मैं जान रहा हूं तो कर्ता पद क्या होगा इस वाक्य में, उसका नाम नहीं बताना उस व्यक्ति का, अहम, अहम यहाँ करता है। हिंदी बहुत जरूरी है, इसकी हिंदी अनुवाद करना, तब आप इसके पूरा जो प्रश्न है उसका उत्तर दे पाएंगे। किम कुपिता ए भणति उत प्रकृति स्थिता। किम मतलब क्या, कुपिता मतलब क्रोध से ही या फिर क्रोध से ही बोलती हैं, या प्रकृति स्था मतलब स्वाभाविक ही ये बोलती हैं। क्या बोलती थी, दुष्ट के बच्चे हैं ना, तो ये स्वाभाविक निर्दयी के बच्चे, ये स्वाभाविक बोलती हैं। अस्माद वाक्यात इस वाक्य से हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। हर्षिता का विपरीत पद यहाँ पर दिया हुआ है पूरी पंक्ति में। आपने हिंदी अर्थ किया कि क्या क्रोध से ही बोलती हैं या फिर प्रकृति से, और हर्षिता मतलब होता है प्रसन्नता से, तो उल्टा क्या होगा, गुस्से से। तो क्या होगा इसका जो वो निकलेगा, वो होगा कुपिता। इस तरीके से पूछते और हम ढूंढते ही रह जाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूछा क्या गया है, हर्षिता इस पद का विपरीत पद बताइए यहाँ से। तो इसका पद का विपरीत पद क्या है, कुपिता। जब इसकी हम हिंदी कर लेंगे आप खुद ही 1 से 2, 2 से 3 बार तुरंत आप समझ जाएंगे कुपिता इसमें क्या दिया है, क्रोध। तो हर्षिता का हो जाएगा क्रोध। विदूषक कहा उपसृत आज्ञा पयतु भवान। विदूषक पास में आकर बोलते हैं आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा दीजिए आप। कैसी आज्ञा देंगे, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयोक्तम। आप इसके लिए मतलब जो है भवान है, ये भवान जो आया है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए आया है भवान। विदूषक कहा उपसृत्य आज्ञा पयतु भवान। तो यहाँ पर भवान किसके लिए, विदूषक ने पूछा था कि आप आज्ञा दीजिए, विदूषक ही उनका मित्र था, विदूषक ने कहा आप आज्ञा दीजिए, किससे आज्ञा मांग रहे होंगे विदूषक। तो यहाँ भवान कौन हो सकता है, तो यहाँ पर जो भवान शब्द है ये है रामाय, राम के लिए, रामाय शब्द के लिए भवान जिसके लिए आया है। तो कसमई आया है, ध्यान से देखिएगा, कसमई आया है इसलिए क्या आएगा, चतुर्थी आएगी तो क्या हो जाएगा, रामाय। आगे बढ़ते हैं। तस्माद अंक व्ययितम अध्यास्ताम सिंहासनमत क्रियापदम किम। उनके अंक में बैठने पर अध्यास्ताम सिंहासनम, इसमें क्रियापद क्या है, तो जो वो थोड़े से खिसक जाते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं वहां से। तो अब आप बताइए उसके अंक में यहाँ पर जो अध्यास्ताम होगा, थोड़े और जगह स्थापित हो जाते हैं, वो क्या होगा, वो क्रियापद होगा, क्योंकि इसकी हिंदी करेंगे आपको निकल आएगा। वयस्तु न किंचित अंतरम, वयस्तु वयसः तू न किंचित अंतरम। वयस मतलब होता है उम्र, उम्र में भी कोई अंतर नहीं है, उम्र में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयुष जो शब्द है, आयुष के लिए यहाँ पर कौन सा पद आया है, तो आयुष के लिए बताइए, आयुष मतलब आयु, और यहाँ आयु के लिए कौन सा आया है, वयस। तो देखिए वयसः, आयु के लिए जो दूसरा पद आया है वो आया है वयसः। अगला है आपको किसने किससे कहा। इसके लिए भी पाठ की कहानी से अवगत होना पड़ेगा, पाठ को जानना पड़ेगा, हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। आपके चरित्र के लोप में, आपके चरित्र पर कोई भी प्रकार का कोई शंका नहीं होगी। ये किसने कहा था, उन्होंने कहा सिंहासन पर बैठ जाओ, उन्होंने कहा नहीं भैया सिंहासन पर तो राजा बैठता, तो आपके चरित्र पर कोई भी दाग नहीं आएगा। ये राम ने कहा था। अब जिसने कहा वो एक वचन में आएगा, प्रथम विभक्ति में आएगा, और जिसको कहा वो द्वितीय विभक्ति में आएगा। राम ने कहा तो रामा, और किसको कहा था ये,
लव और कुश को, तो उभौ, उभौ मतलब दोनों, तो उभौ। किम कुपिता एव भणति उत प्रकृति, क्या क्रोध से बोलती है या फिर प्रकृति से बोलती है? ये तो सीधे सीधे सूत्रधार ने पूछा था, तो सूत विदूषक ने, तो विदु से कहा और किससे पूछा था? ये बात कुश बता रहे थे, तो कुशम, द्वितीय भक्ति का प्रयोग है कुशम, कुश को पूछा या कुश को कहा। जाना मैं हम तस्य नाम देवम, जानता हूं मैं उनका नाम, ये भी अचानक से कुश बोल पड़े थे, तो किसने कहा? कुशह ने। लेकिन किसको बोला कि मैं उनका नाम जानता हूं? ये बात किसको उत्तर दिया? तो ये रामम को, राम को बताया था कि मैं उनका नाम जानता हूं। तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम है। जब उसने कहा मुझे नाम पता उनके दो नाम है, तो ये भी कुछ ही बोल रहे होंगे। ये लव ने कहा था उनके दो नाम है, ये माता के लिए कहा था। पिता के लिए तो कुछ ने पूरी बात बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं माता का नाम जानना चाहता हूं, तब लव ने कहा था मेरी माता के दो नाम है। तो लवहा, और ये किसको बोला था? माता का नाम उन्होंने नहीं पूछा था, राम ने नहीं पूछा था, विदूषकम। तो विदूषक को लव ने उत्तर दिया था कि मेरी माता के दो नाम है। वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, अब यहाँ पर अपूर्व मतलब अनोखा नाम है ये, तो ये राम ने बोला था, रामः, तुम्हारा तो बहुत ही अनोखा नाम है। जब उन्होंने कहा था निर्दयी, पिता का नाम अनोखा है, किसको बोला था? विदूषकम के लिए बोला था कि ये नाम तो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर आपको कहानी की हिंदी करना पड़ेगी, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाक्य किसने किससे बोला है, और ये पेपर में आता है। अगला है कि आपको इसमें से छांटना है, लेकिन पेपर में मंजूषा नहीं आएगी, बल्कि आपको सीधा सीधा दिया रहेगा, तो आप सीधा ही बताइए। हिमकर के दो पर्यायवाची आप क्या बताएंगे? हिमकर किसको कहते हैं? हिमकर चंद्रमा को कहते, तो आप चंद्र, शशि या मयंक, तो जो भी आप बता पाएँ। अब मंजूषा से मैं बिल्कुल नहीं छाट रही हूँ, मैं सीधा बता रही हूँ, क्योंकि मंजूषा पेपर में नहीं आएगी। निशाकर भी कहते हैं, संप्रति, अधुना भी कहते हैं, इदानीम भी कहते हैं, तो इदानीम और फिर आ जाएगा अधुना। समुदाचार मतलब अच्छा व्यवहार, तो सदाचार भी होता है उसका अर्थ, और दूसरा होता है शिष्टाचार। पशुपति किसको कहते हैं? पशुपति नाथ कौन होता है? तो शिवः, और दूसरा चंद्रशेखर भी है, चंद्रशेखर ही है इसमें, तो और भी बहुत सारे नाम है, नीलकंठ है। तनयः, तो तनयः सुतः पुत्र के लिए बोलते हैं, और दूसरा पुत्र भी आता है। सहस्त्र दिदीति, यहाँ पर सहस्त्र जो सूर्य है उनके लिए बोला गया है, तो सूर्य, और सूर्य को और क्या कहते हैं? तो रवि ही, भानु हूँ। ये मैंने वहाँ बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि पेपर में आपसे सीधा पूछा जाता है, तो आपको पता होने चाहिए, और बहुत ही सरल है। दो दो तो आपको पता होने चाहिए, दो में कोई बुराई नहीं है, ये दी नहीं जाएगी उसमें, इसलिए मैंने इसमें से आपको देखकर बताया नहीं है। अगला चलते हैं, आपको विशेषण और विशेष, ये मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं आपसे एमसीक्यू में। तो विशेषण और विशेष से क्या है? ऐसे आपको सही जोड़ी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन याद आपको दोनों रखने हैं। उदात्त रम्य, अब उदात्त रम्य किसके लिए आया? जैसे शिलाख्या किसके लिए आया था? कथा के लिए। उदात्त रम्य किसके लिए आने वाला है? उदात्त रम्य में विशेषण क्या दिया हुआ है? उदात्त रम्य का विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उदात्त रम्य कौन था? कुशलव्य हो, या कुटुंब वृत्तांत, या प्रवास, या स्पर्श, या समुद्र, और अति दीर्घ, है ना। तो अब देखिए उदात्त रम के लिए यहाँ पर आया है समुद्रचार, ये बिल्कुल सीधा सामने है। उदात्त, तुम्हारा जो व्यवहार है वो उदात्त है, रम में सुंदर है, और शिष्टाचार से पूर्ण है। अति दीर्घ, लंबे समय तक, लंबे समय तक किसके? अब पाठ को इतने गौर से पढ़ना है कि आप ये बता पाएं कि अति दीर्घ जो विशेषण है ये किस विशेष के लिए आया था? तो ये प्रवास के लिए आया था। समरूप, समान रूप की बात किसकी की गई थी? तो कुशलवयोः। समरूप तो वो थे कुटुंब वृत्तांत, यस, कुटुंब मतलब हमारे जो कुटुंब का वृत्तांत है, हमारे कुटुंब की जो घटना है वो समान है, तो कुटुंब वृत्तांत। हृदयग्राही, हृदयग्राही क्या था? उन्होंने शुरुआत में कहा था हृदयग्राही स्पर्श, तो स्पर्श। कुमारयोः, दोनों कुमार, दोनों कुमार कैसे? कौन, किसके बारे में बात? कुमारयोः के पहले क्या? तो कुशलवयोः। वैसे तो कई बार हम विशेष, लेकिन आपको चूंकि मंजूषा नहीं दी जाएगी, आपको मैचिंग नहीं दी जाएगी, सीधा पूछा जाएगा, मतलब पाठ आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मेरा 1 शॉट वीडियो आप पढ़ना, पूरा पाठ समझाया है, वहीं के वहीं मैं विशेषण बताती भी गई हूँ आपको, तो इसीलिए, और लाइव में भी आपको विशेषण बताते गए हैं, तो मतलब वहाँ तो हमारा पूरा क्लियर हो गया। इसलिए ये हमें जल्दी जल्दी समाप्त करना है कि हम किस प्रकार एक बार और ग्रामर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर है आपको संधि बनानी है, मतलब विक्षेप दिया है, संधि बनानी है। द्वयो और अपि, द्वयो दिया है और अपि दिया है। अब आपको उस ये विसर्ग की जगह आप क्या करने वाले हैं? रा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम है। द्वौ और अपि, आ, औ और आ मिला के क्या बनाते हैं? आव, क्या हो जाएगा? द्वापि।
ये किस नियम से हो जाता है? द्वौ और आ मिल के आ बनाते, ये नियम होता है आपका अयादि संधि का। कहा और अत्र, तो कहा विसर्ग है और अत्र तो कोत्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवग्रह आ जाएगा। अनविज्ञ और अहम, अनविज्ञा और अहम, तो अनविज्ञो और अवग्रह तो अहम। व्यंजन छोटा आ के बाद विसर्ग है और फिर कोई भी स्वर है तो क्या छोटा आ है तो अवग्रह लग जाएगा। छोटा आ जरूर आएगा जब इस तरफ हम अवग्रह लगाएंगे तो। फिर है इति धन आत्मा नाम, इति में छोटी ही है और बड़ा है तो बड़ा या बनेगा, बाकी आगे का आधा हो जाएगा। इत्यात्मानम, ये क्या है? संधि विच्छेद है जिसमें आपने विसर्ग संधि, अयादि संधि, साथ ही हमने देखी, फिर यहाँ पर विसर्ग संधि, फिर यहाँ पर विसर्ग संधि में देखा, पूर्व रूप संधि में देखा और विसर्ग दोनों में आ जाएंगे। इत्यात्मना आपकी यण संधि। तो आप संधियों को लगातार हमने पाठों में आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आगे। फिर है जहाँ आपको विच्छेद करना है। अहम, तो यहाँ पर सीधा अहम टूट रहा है, फिर अपी टूट जाएगा, फिर ये तयोह टूट जाएगा। देखिए अहम अपी को सीधा ले लिया तो भी सही है, अहम अपी और एत्यो। आप चाहें तो इसको एक और तोड़ सकते हैं, सीधा अपी भी जोड़कर, तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा, ये भी सही है। बयो और अनु, तो बयोह, या आप सीधा करें तो बयह और अनुरोधात, भया अनुरोधात विसर्ग संधि में है। अवग्रह दिया है, ओ दिया है, ओ की जगह विसर्ग आएगा और अवग्रह की जगह छोटा आएगा। समान अभिजनौ, तो समान धन अभिजनौ, ये है आपकी दीर्घ संधि। फिर वा दिया हुआ है, आधा अक्षर दिया होगा है तो ये हो जाएगा, वाह बनता है छोटे ऊ से और कोई भी स्वर वर्ण से, तो क्या हो जाएगा? खलु धन एतत्, और ये है यण संधि का। तो आपको संधियों के नियम के अनुसार ये करने पड़ेंगे जिससे आपके ये पूरे कंप्लीट भी होंगे। हमारा तो ये था कि आपका जल्दी जल्दी एक बार और आप देख लें कि संधि का किस तरीके से आप तोड़ पाते हैं। आगे आता घटनाक्रम, जो कि आपके सिलेबस में तो पाठों में भले भले ही कम है, लेकिन पेपर में एक घटनाक्रम जरूर आता है। घटनाक्रम के लिए पूरी कहानी को पता होना चाहिए, पूरी कहानी के क्रम को हम जमा पाएंगे। तो अहम अत्र भवतो जन्म नामन तो वेदिकमिच्छामि तपोवन वासिना देवीति नाम भगवान वाल्मीकि वधुरीति। पूरा ये पढ़ने के बाद आपको ये आर्य सबंधना नाम लवित्व नाम श्राव्यामी, क्या हुआ था? तस्मात् भविता स्थापनम क्षत्रिय कुलम पीतो स्वचंद्र, किसको बोला था सबसे पहले कि आप आ जाइए? ये देखिए इसके उत्तर हैं कि सबसे पहले कहा था कि तापसी से, तो जो तपस्या रथ थे कुशलव, उनको आने के लिए बोला गया था। फिर बोला गया था कि उनको सकुशल प्रश्न पूछे गए थे। फिर उसके बाद सिंहासन पर बिठाया गया था। फिर उनके माता पिता, उनके वंश के बारे में पूछा गया। फिर आर्य की वंदना करके लव ने अपना नाम बताया। फिर अपनी पिता के नाम के बारे में बोला गया। उसके बाद तपोवन वासियों ने उनको माता को किस नाम से पुकारते हैं वो बताया। और अंत में ये भी बोला कि आपका तो रूप एक समान और आपके कुटुंब का वृत्तांत भी हमें एक समान लगता है। और यहाँ पर हमने क्या किया? पूरा हमारा सुपर क्विक हो गया। एक पार्ट को हमने इतने कम समय में संधियाँ भी पढ़ ली, हमने विशेषण भी पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द भी हमने पढ़े। वहाँ पर ये देखा कि किस कारण से कौन सी विभक्ति आ रही, किसने किससे बोला, इतना पूरा कवर हो गया। मतलब आपको पार्ट पूरा क्लियर। ये मोटा मोटा उठाइए, अपना रिवीजन कीजिए। और सुपर क्विक रिवीजन की हमारी श्रृंखला चलती जा रही है, तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। आपका बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन हो जाएगा और आपकी किताब बिल्कुल पूरी तैयार। उसके लिए चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहिए। आप चैनल से जुड़े रहेंगे और साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। थैंक यू।